बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार जवेद, एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से हाजिर हूं। दोस्तों, रमजान शरीफ, उम्मीद है कि कल यहाँ पे हमारे यूके में कल पहला रोजा होगा, तो एडवांस में रमजान शरीफ, रमजान करीम के आने का इस्तकबाल और आप सबको मुबारकबाद हमारे एनजे ड्रीम टीवी की पूरी टीम की तरफ से, हमारे देखने वाले सुनने वालों के लिए बहुत बहुत मुबारक। और अल्लाह पाक आप पे अपनी करम नज़र रखे, पूरे रमजान शरीफ में आपको नेकियां हासिल करने की तौफीक दे। बात हम अपने मुल्क की करेंगे। मुल्क की सिचुएशन इस वक्त क्या है, सूरत हाल क्या है। मुल्क में हम मसलसल एक चीज देख रहे हैं कि कुछ लोग तो थोड़ी सी बात करते हैं, उनके पास सख्ती नाज़र रहती है। कुछ लोग हर वक्त वो काम करते हैं जो गैर आईनी, गैर कानूनी और हर तरह से गैर अखलाकी होता है वो, और वो मसलसल जारी रखते हैं। उनको कोई कुछ नहीं कहता। दिखावे के लिए थोड़ा बहुत कहा जाता है, लेकिन मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए वो कामयाब रहते हैं। हर वक्त वो मुल्क को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, ये तरीकाकार दुनिया के किसी मुल्क में भी हो कि अगर इलेक्शन हो तो जो जीत जाए, जिन सीटों पे जीत जाएं वो क्या बात है, बल्ले बल्ले, और जिन सीटों पे हार जाएं उनके दांतरी के शोर में हम बाहर आ जाए। ये दुनिया के किसी मुल्क में करे तो उस मुल्क की बर्बादी हो जाती है, जैसे हमारी बर्बादी हो रही है। मेरे दोस्तों, यहां पे कभी फॉर्म 45, कभी कुछ। अब आप ये बताएं कि भाई वो ऐसे फॉर्म 45 लेके पहले दिन से फिर रहे हैं, बाहर के दूसरे मुल्कों को उन्होंने प्रोवाइड की है और प्रोपेगेंडा जारी है, पूरे मीडिया में फैलाए हुए हैं, जिनके ऊपर स्टैंप तक नहीं है और किसी का नाम, किसी सिग्नेचर तक नहीं है। तो कौन उनको इजाजत दे रहा है जो वो उस फॉर्म 45 को लेकर पाकिस्तान में इंतजार कराएं और उनको मुकम्मल तफज दिया जाता है। जब उन पर सख्ती आती है तो हमारी मुल्क की मशीनरी सारी उनके साथ खड़ी होती है, और जब हमारी सख्ती आती है, वो लेके आते हैं हमारी सख्ती, तो वही अदारे जो हमारे मुहाफिज हैं, जिनको हमने रखा हुआ है हमारी हिफाजत करिए, वो अंदर से फिर भी उनके साथ खड़े होते हैं। तो मुल्क को कमजोर करते करते यहाँ तक गए हैं, और वही अदारे, उन्हीं अदारों के अंदर से लोग थे जो इनको लेके आए, जिन्होंने इनको सपोर्ट किया, जो इनको छोटे से बोने से कद से लेके इतना बड़ा इनको कर दिया। और अभी तक जो ये सारा करने वाले थे उनको कोई सजा नहीं दे सका। किसी की जरूरत नहीं हुई कि उनके आगे वो बोल भी सके कि वो धंधराते उधर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वो फिर रहे हैं, उनके खिलाफ आप सजा सुना के देख लें, कोई सजा जारी नहीं कर सकता। उनके खिलाफ पहले तो किसी कोर्ट में कार्रवाई हो नहीं सकती, और पूरी मशीनरी पैसे हमसे लेके हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरे जोर से उनके साथ खड़ी होती है। जब कोई भी उनके एहतसाब की बात करे, अगर कोई कुछ कहेगा जी फलां जनरल ने, फलां जज ने ये कर दिया है और ये साबित सामने पड़ा हुआ है, उसने कबाले जुर्म कर लिया हुआ है, किसी दुनिया की ताकत को जरूरत नहीं है कभी उसके बाद नाम भी ले सके। जज यहां से हटा दिए जाते हैं, कोर्ट्स पूरी अदालत हटा दी जाती है, तो जजों को मौत की नींद में सुला दिया जाता है, बरतरफ कर दिया जाता है। हमारे बच्चे यतीम, जो सिर्फ स्टेट के बच्चे होते हैं, जब किसी का माँ बाप ना रहे तो स्टेट उसकी माँ बाप होती है। हमारे बच्चे जब यतीम खाना में महफूज नहीं है, हम लोग अपने घरों में बैठे महफूज नहीं है, तो टैक्स हमारे ऊपर लागू होता है। तो फिर किस चीज का टैक्स देना है? फिर ये पाकिस्तान जिंदाबाद और ये जिंदाबाद ये क्या चीज है? फिर जिंदाबाद हमारे सामने, हमारे बाद में आजाद होने वाली जो कंट्रीज हैं वो हमसे कहीं आगे गुजर गई हैं, हम देखते रह गए हैं। आजकल वो हमें कर्जे, इमदाद वो हमें देती हैं, और हम लोग जिस मुल्क के पास गंदम, चावल, पानी, मौसम, धूप, सारे मौसम, हर चीज अल्लाह पाक ने दी हो, हम उसे धड़ल्ले से खाई जा रहे हैं, छीन के लोगों के मुंह से नवाले तक छीन के खाई जा रहे हैं। तो फिर भी ये मुल्क चली जा रहा है। हम इसकी नहरों पे कर्जा ले लेते हैं, हम इसकी कुछ चीजें बनाते हैं, आज सड़क बनाते हैं, कर उसके ऊपर कर्जा ले लेते हैं। हम किसी जनरल की, किसी जज की कोठी पे कभी कर्जा नहीं लेते जो करप्शन से बनी होती है, उसका नाम तक नहीं लेते। हमारे जजेस हैं, हमारे जर्नल्स हैं, वो नौकरी करते हैं, पाकिस्तान को सर्व करते हैं, उनकी मेहरबानी है, उनको कोई इन्विटेशन नहीं दे के आता कि भी आप जरूर इधर आ जाए। वो अपनी मुराद के लिए ये महकमे को चूज करते हैं, फिर उनका कोई बड़ा इस महकमे में पहले रह चुका होता है, तो वो उसके जगह पे वो आ जाते हैं। तो जब वो जाते हैं, फिर वो प्लाट्स उनका अभी एक तरक्की होनी है तो प्लाट, उससे आगे तरक्की होनी फिर प्लाट, फिर उससे आगे तरक्की होनी फिर प्लाट।
तो फिर जब उसने रिटायर होना तो फिर प्लाट। अगर प्लाटों की यही स्पीड रहे तो अभी आपने डीएचए देख ली है, आपने मलक रियाज वाला सारा सिस्टम देख लिया है। ये एक मलक रियाज नहीं, अब तो बहुत सारे मलक रियाज हैं, हर कोने में हर खुजरे में कोई ना कोई मलक रियाज बैठा हुआ है। और डीएचए सामने सामने है, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला सिस्टम है। तो फिर तो सारी ये जगह हमने दी थी इसकी हिफाजत करने के लिए, तो वो तो जगह सारी चली गई, हिफाजत करने वाले ले गए। तो मेरे ख्याल में तो बेहतर ये नहीं था कि भाई इसका जैसे बहुत सारे मुल्कों ने अपनी हिफाजत के लिए किराए पे, रेंट पे दूसरे मुल्कों को दिया था अपना मुल्क, वो सस्ता नहीं पड़ना था और ये जातियां जुल्म भी नहीं होने थे और ये सारा ये तबाहियां भी नहीं होनी थी। अब एक बात छोटी सी करूंगा मैं, पंजाब की वज़ीर-ए-आला बनी है मरियम बीबी को लोग तनकीद करते हैं, कुछ ना कुछ अप्रिशिएट करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा काम कर रही बेचारी। मैंने उसको तनकीद भी की है, उनकी तारीफ भी की है। मैं मरियम बीबी से दरख्वास्त करूंगा फिर आज कि मरियम बीबी, हम इस मुल्क में जो रहने वाले हैं इनकी सिक्योरिटी ये आपके जिम्मेदारियों में आती है और इनकी प्राइस कंट्रोल रमजान शरीफ में आपकी जिम्मेदारी में आती है, इनके बच्चों की तालीम आपकी जिम्मेदारी में आती है। एक लिस्ट अगर देखें ना, अगर सिर्फ आप ये लिस्ट निकालने के वज़ीर-ए-आला की जो जिम्मेदारियों में क्या क्या चीज आती है, तो एक लंबी लिस्ट आप देखेंगी। यहाँ पे बुजदार बैठा रहा है, कोई 4-5 साल पिछले गुजर गए, वो भी वो एक पेज का बंदा था। मुल्क की तबाही हो चुकी हुई है। यहाँ पे जब आप बाहर निकलती हैं लोग भूल चुके हैं कि यहाँ पे कोई वज़ीर-ए-आला बैठता था। ये एक छोटा सा क्लिप मैं फिर आपको दिखाता हूँ। ये अफशान लतीफ के अपने बच्चे तो उसके घर में है, उसके लिए बेचारी ने रेडी लगा ली है। उस बेचारी ने रेडी लगा के उस वहां से अपना रोजगार अपने बच्चों के लिए भी, आपकी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए आपके बच्चों के लिए भी, कि जो रियासत के बच्चे थे उनके लिए भी वो एक कानूनी जंग भी लड़ रही है। तो जो वकीला के पैसे, जो फीसें होती हैं, सारी चीजें वो बेचारी पूरी कर रही है। और हालात आपके सामने मुल्क के, फीसें वकला की, अदालतों में इंसाफ वो आपके सामने है। तोशाखाना अभी तक चल रहा है, उसके ऊपर कोई बंदा बात नहीं करता। किसी ने अगर बात करनी है तो वो फीस दे पहले, फिर बात होगी। वो एक दरखास्त जाएगी, वो फिर वहां जाकर रुक जाएगी। इसी तरह स्टेट के बच्चों के लिए भी ऐसे ही है। यतीमों के साथ जो जुल्म हो गया, यतीमों से जिंदगियां छीन ली गई हैं मरियम बीबी। एक तो होता है कि किसी मुल्क में किसी से खाना छीन लेना, एक होता है जिंदगी छीन ली है। तो जिंदगियां छीन ली गई हैं, तो वो एक अकेली औरत इतना कुछ कर रही है, तो खुदा के लिए आपको हर बंदा यही कहता है। मैं भी आपको यही दरख्वास्त करूंगा, पहले भी यही दरख्वास्त की थी। आप गौर करें, अगर तो सच कह रही है वो, तो उसके ऊपर तो कोई चीज फर्ज नहीं है, स्टेट के ऊपर फर्ज है। और आप वज़ीर-ए-आला है, आपके ऊपर फर्ज है, उसके ऊपर नहीं फर्ज। वो ऐसे काम कर रही है जो उसके ऊपर फर्ज भी नहीं है। तो मरियम बीबी, खुदा के लिए उसको चेक करें। अगर तो सच बोल रही है तो वो जिम्मेदारी आप उठाएं। उसकी सकत नहीं है, बड़ी देर उसने बड़ा जुल्म बर्दाश्त किया। अगर वो झूठ बोल रही है, बेशक उसको फांसी लगा दे चौक के अंदर, बेशक उसके ऊपर स्टेट केस चला दे कि भाई ये तुम झूठ बोल रही हो। उसके सबूत तो चेक कर लें। अपने स्टेट के, अपने बच्चों को, अपने मुर्दा बच्चों को इंसाफ देने की कोशिश करें। आखिर में मैं अफशान लतीफ़ का क्लिप लगाऊंगा। मुझे इजाजत दें, मिलते रहेंगे किसी और गपशप में। अफशान लतीफ़ का क्लिप सुने प्लीज। अल्लाह हाफिज। आज मैं अपने बच्चों का रिस्क कमाने के लिए, अदालती अखराजात पूरे करने के लिए सड़कों पर रेडी लगाने पर मजबूर हो चुकी हूँ। मेरा शनाख्ती कार्ड जिस पर CRO का रिकॉर्ड है, मुझे दहशतगर्द बना दिया गया। मेरे खिलाफ मुतादिद झूठे बेबुनियाद मुकदमात दर्ज करवाए गए, जेल में कैद किया गया, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। आज सूरत हाल ये है कि मैं कहीं पर भी बाइज्जत ना तो नौकरी कर सकती हूँ और ना ही रोजगार कमा सकती हूँ। मुझे उन गुनाहों की सजा दी गई जो मैंने किए ही नहीं थे। मैंने उस वक्त इस सिस्टम के खिलाफ, चाइल्ड अब्यूज के माफिया के खिलाफ, इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई थी, जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि इमरान खान के खिलाफ बात की जाए, बुशरा पिंकी के खिलाफ बात की जाए। मैंने तो सरेआम इमरान खान और बुशरा पिंकी का मुंह काला किया था, इनको जूते मारे थे। तो फिर मुझे क्यों ना निशाने इब्रत बना दिया जाता, क्यों ना मेरे साथ जेल में शर्मनाक सलूक करवाया जाता, क्यों ना मेरे खिलाफ मुतादिद झूठे मुकदमा दर्ज करवाए जाते, क्यों ना मेरे बच्चों को बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया जाता। मेरे लिए आज भी वही सिस्टम है, वही अदालतें हैं, वही कचहरी है, वही कोर्ट है, वही थाने हैं।